गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं नरेशन इन डायलॉग्स। दोस्तों आपको बता दें आप लोगों ने असर्टिव टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। वीडियोज आर अवेलेबल इन अवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सर्च फ्रॉम देयर। आज आप लोग जानेंगे नरेशन इन डायलॉग्स, यानी कि संवाद में जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है। जब संवाद आपस में होता है, दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा होता है, ऐसे सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सुरेश और राकेश के बीच में डायलॉग चल रहा है, अर्थात कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। तो सुरेश ने राकेश से पूछा, क्या पूछा? सुरेश, राकेश, विल यू गो टू लखीमपुर टुडे? अर्थात सुरेश जो है राकेश से क्वेश्चन कर रहे हैं, विल यू गो टू लखीमपुर टुडे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, रेफरेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब बदलते रहेंगे और कंजक्शन का यूज करते रहेंगे। बाकी चेंजेस तो होते ही है असर्टिव की तरह ही। टेंस में चेंजेस, प्रोनाउन में चेंजेस एंड नियरनेस में चेंजेस, ये तीनों चेंजेस तो कॉमन है, ये तो हर स्थिति में होना है। बाकी कंजक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब की स्थिति दोस्तों डिपेंड करती है व्हाट इज द रेफरेंस, कैसा रेफरेंस है, कैसा संदर्भ वहां पे है, उस हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरेश राकेश से पूछते हैं, विल यू गो टू लखीमपुर टुडे। दोस्तों जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन होता है, अर्थात यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू में नजर नहीं आ रहा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। तो आपको क्या कर देना है, सुरेश आस्क्ड राकेश। ये जो राकेश लिखा हुआ है यहाँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि सुरेश ने किससे पूछा? राकेश से। सुरेश आस्क्ड राकेश। अब यहां से सेंटेंस जो आपका है लास्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, आ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। तो और वो प्रश्न जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात इफ या वेदर में से आपको कंजक्शन लगाना होगा, यानी कि इफ कंजक्शन लगा दिया गया, कंजक्शन आपने इफ का यूज कर दिया। अब वी नो दैट, हमें पता है कि कंजक्शन के बाद सेंटेंस असर्टिव का फॉर्म ले लेता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, अर्थात अब आपको प्रोनाउन चेंज करके लाना होगा, यानी कि यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ऑब्जेक्ट आपका राकेश है, अर्थात यहाँ पे ही हो जाएगा। और विल का क्या हो जाता है दोस्तों? वुड हो जाता है, वुड। और बाकी यहां तक एज इट इज, गो टू लखीमपुर। टुडे का दैट डे हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन था लेकिन अब यह क्वेश्चन नहीं रह गया है, अर्थात फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन में राकेश ने जवाब दिया है नो। राकेश ने क्या जवाब दिया है? निगेटिव में जवाब दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप लगाने के बाद उसी पैरा से शुरू कर देंगे, राकेश रिप्लाइड। जवाब देना अर्थात रिप्लाई करना, यानी कि राकेश रिप्लाइड, राकेश ने जवाब दिया। दैट कंजक्शन, दैट के बाद में अब यहाँ पे सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग आएगा, राकेश के अकॉर्डिंग, दैट ही। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सेंटेंस हमारा जिस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, आंसर जब दिया जाएगा तो आंसर उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में दिया जाएगा, अर्थात ही वुड नॉट गो। राकेश रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो।
राकेश ने जवाब दिया कि वह नहीं जाएगा। फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि इन्होंने नो बोला था, अर्थात यहाँ पे वुड नॉट हो गया, विल का वुड नॉट। अब फिर से सुरेश ने पूछा वाई, तो फुल स्टॉप लगा के फिर से लिखेंगे यहाँ पे देन, यानी कि ये शब्द आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। देन दोबारा एक संवाद आपका हो गया, एक क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये हो गया, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा सुरेश ने, तो लिखेंगे देन सुरेश आस्क्ड, किससे पूछा था? राकेश से। देन सुरेश आस्क्ड, यहाँ पे राकेश लिख दें अथवा आप हिम लिख दें, यानी कि संदर्भ के हिसाब से चीजें चलती रहेंगी। यानी कि यहाँ राकेश मैंने आपको समझाने हेतु लिख दिया, बाकी यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन भी लैंग्वेज एरर होता है। तो देन सुरेश आस्क्ड हिम, अर्थात राकेश, वाई। अब वाई को कंजक्शन बना के सेंटेंस यूज कर देंगे। वाई ही would not go, यानी कि तब सुरेश ने उससे पूछा वह क्यों नहीं जाएगा। अब क्या है, राकेश ने कारण बताया है। वाई कारण को दर्शाता है, वाई मीन्स क्यों, किस लिए, ये रीजन दर्शाता है। अर्थात अब जो डायलॉग चल रहा है उसमें रीजन बताया जाएगा, यानी कि तब यहाँ पे इन्फॉर्म्ड का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राकेश इन्फॉर्म्ड हिम, यानी कि राकेश ने उनको सूचित किया। उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी कंजक्शन लगा हुआ है। राकेश इन्फॉर्म्ड हिम बिकॉज के बाद में आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे राकेश है, क्योंकि जवाब देने वाला राकेश है, तो ही हो जाएगा बिकॉज ही, और इज एम आर का वाज वर्ब हो जाएगा, वाज अनवेल, क्योंकि वह अस्वस्थ था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये डायलॉग्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 लाइंस के डायलॉग्स हैं। उसकी इंडायरेक्ट इस प्रकार से बनी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। सुरेश आस्क्ड राकेश इफ ही वुड गो टू लखीमपुर दैट डे, राकेश रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो। देन सुरेश आस्क्ड राकेश व्हाई ही वुड नॉट गो, राकेश इन्फॉर्म्ड हिम बिकॉज ही वाज अनवेल। बात यहाँ पे ये है, पहले तो सुरेश ने पूछा क्या वो आज लखीमपुर जाएगा, राकेश ने जवाब दिया नो। उसके बाद में जब इसका जवाब नो में आया तो सुरेश ने कारण जानना चाहा, अर्थात सुरेश ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, वाई। तब राकेश ने कारण बताया, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इस रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी, और रिप्लाई जहाँ पे लिखा है यहाँ पे बाय द वे यस लिखा होता फिर भी हो जाता राकेश रिप्लाइड यस, जाएगा, हाँ वो जाएगा, हो जाता राकेश रिप्लाइड दैट ही वुड। उसके बाद फिर कारण पूछते अगर सुरेश की क्यों जाएगा, तब वो बताते बिकॉज आई हैव टू परचेज, आई हैव टू अर्जेंट वर्क, एनीथिंग। इस प्रकार से बनाई जाती है पैसिव वॉइस। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करते रहें और डेफिनेटली आप हर प्रकार की इनडायरेक्ट करना सीख जाएंगे। कोई समस्या लगती है अगर आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ।